नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी, आपके मैथमेटिक्स के टीचर। हम लोग फिलहाल अभी जो है क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। पीछे भी कुछ वीडियो बनाया हुआ है, बेसिक देख लीजिएगा। आज भी हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर धीरे धीरे बोर्ड्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में जाना था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इसके बारे में जाना था कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आज थोड़ा सा उसी को लेके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो फिगर यहां पर दिख रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, एकदम सेम फिगर दिख रहा है। चेंज क्या करेंगे वो समझिएगा। ये एंगल जो है इसे हम मान लेते हैं ए, ठीक है। ये एंगल है हमारा ए, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस ए। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 होगा। किसी एक एंगल को हम ए मान लिए हैं तो दूसरा जो एंगल बच गया उसका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। आगे बढ़ते हैं। इस एंगल के बारे में बातें कर रहे हैं। इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और 90 के सामने का साइड जो है ये हो गया हाइपोटेनस। ये बात पता होगा आप लोगों को। पहले यहां समझते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच, cos A is equal to B by H, tan A is equal to P by B, cot A is equal to B by P, sec A is equal to H by B, and cosec A is equal to H by P। यहां तक तो पिछले क्लास में अच्छे से बताया गया था। इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने समझा था, सॉल्व भी किया था। अब थोड़ा सा यहां पर आते हैं। यही फिगर है, यहां बात कर रहे हैं। एक बात और बताए थे कि 90 के सामने का साइड जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। जिस एंगल के बारे में बातें हो रही है उसके सामने का साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, और जो बच गया वो बेस होगा। यहां तक तो ठीक है। यहां पर आते हैं। ये एंगल हमारा ए है, ये एंगल क्या है हमारा? तो ये एंगल है हमारा 90 डिग्री माइनस ए। इस एंगल के सामने का साइड ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। फिर समझिएगा, ओ ए क्या है हमारा? ओ ए है हमारा परपेंडिकुलर। नाइन्टी डिग्री माइनस ए के लिए यहां पर ओ ए क्या है हमारा? यहां पर ओ ए है हमारा बेस, ठीक है। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा? यहां पर परपेंडिकुलर है ओ बी। ओ ए परपेंडिकुलर है और ओ बी क्या है हमारा? है बेस। ओ ए हम मान लेते हैं यहां पर बी, ओ ए मान लेते हैं बी, परपेंडिकुलर को क्या मान लिए यहां पर हम? बी, और बेस को मान लेते हैं पी। बेस को क्या मान लेते हैं यहां पर हम? पी। तो फिर साइन 90 डिग्री माइनस ए, जिस एंगल के बारे में बातें हो रही है, जैसे साइन ए है तो क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये है, ये हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, जिसको क्या माने हुए हम? बी माने हुए हैं। बाय हाइपोटेनस ये एच है, ठीक है। अब देखिए बी बाय एच यहां किससे मैच कर रहा है?
या इससे मैच कर रहा है cos A से, इज इक्वल टू क्या लिखा गया हमारे पास cos A। इट मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cos A होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं cos 90 डिग्री माइनस A। cos क्या बताया गया है, बेस बाय हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए 90 डिग्री माइनस A के लिए बेस क्या है हमारा, बेस किसको माने हुए है, P को माने हुए हैं। बेस P हो गया बाय क्या था, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा H है, P बाय H। अब यहां पर देखिए P बाय H कहां मैच कर रहा है, ये यहां मैच कर रहा है, क्या है हमारे पास साइन A। तो cos 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास साइन A। cos 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू साइन A। लिखते हुए चलिएगा, समझ में भी आएगा, एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट लगता है समझ गए होंगे अभी तक। tan 90 डिग्री माइनस A, tan का क्या बताया गया है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए 90 डिग्री माइनस A के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये है, इसका नाम B रखे हैं। बाय बेस क्या है हमारा, ये है, इसका नाम हम P रखे हुए हैं। B बाय P यहां किससे मैच कर रहा है, यहां मैच कर रहा है cot A से। यहां पर लिखिए cot A। इट मीन्स tan 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cot A। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर यहां पर हम लिखें cot 90 डिग्री माइनस A, तो फिर क्या हो जाएगा, cot का होता है, देखिए क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए बेस हमारा ये है और परपेंडिकुलर हमारा ये है। तो बेस हो गया ओ बी, बेस है जिसको कि हम P बोल रहे हैं, बाय परपेंडिकुलर ओ ए, परपेंडिकुलर क्या बोल रहे हैं हम, B बोल रहे हैं। तो फिर P बाय B क्या हो गया हमारे पास, यहां देखते हैं P बाय B हमारे पास क्या है, tan A। यहां पर लिखिए tan A। तो फिर cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू क्या हो गया, tan A। cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू tan A। उसी तरह से अगर रहेगा sec 90 डिग्री माइनस A, तो आप लिख सकते हैं cosec A। और अगर रहेगा cosec 90 डिग्री माइनस A, तो आप लिख सकते हैं sec A। तो आप लोगों को ये बेसिक भी समझ में आ गया होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में ये भी आता है किस तरह से एंगल को हम लोग समझेंगे। ये जितने भी एंगल है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर होगा। एक बात और नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर जितने भी डाटा आए सभी पॉजिटिव हुए। 4 कोऑर्डिनेट होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर जो भी डाटा आएगा वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। अभी तक जो भी बातें हो रही है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब 0 या 0 से बड़ा, 90 या 90 से छोटा है। इस बीच में जितने भी डाटा आएंगे, टोटल 6 है हमारे पास, सभी का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए, tan 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए tan ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट का समझना ज्यादा जरूरी है। इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्री को याद रखना। जल्दी याद नहीं रहता है, कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जब हम स्कूल लाइफ में थे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, डिग्री जल्दी याद नहीं रहता है। उसके लिए कई सारे ट्रिक हैं। एक और ट्रिक हम बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है कि जितना आप लिखोगे उतना आपको याद होगा।
कम से कम साइन का 3 डाटा एकदम दिमाग में रख लोगे, बाकी ऑटोमेटिकली ये टेबल हमारा बन जाएगा। हम कैसे याद किए थे वो बता रहे हैं आपको। साइन 00, साइन 91 और साइन 45 1/√2। यहां तक इतना सही हम याद किए थे। 30 होता है 1/2 और 60 होता है 3/2। अगर ये आप सही सही लिख लिए तो बाकी सब ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कैसे समझते हैं। अभी जस्ट हमने लिखा था कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। तो साइन लिखते हैं 30 डिग्री, साइन 30 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अगर ये हमारा ए है तो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू है हमारे पास, कितना है 1/2, तो कॉस 60 कितना हो गया 1/2। तो जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो हमारा कॉस 60 का वैल्यू होगा। दोनों का सम जो है वो 90 होना चाहिए, ठीक है। 45 में डाटा सेम रहता है, 45 प्लस 45 √2 1/√2। अब देखिए जो साइन 30 का वैल्यू है वो कॉस 60 का वैल्यू है, तो जो कॉस 30 का वैल्यू है वो साइन 60 का होगा। समझते हैं, हमने बताया था अभी कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो यहां पर लिखिए आप कॉस 30 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कॉस 90 माइनस ए, इसे अगर हम ए मान लेते हैं तो कॉस 90 माइनस ए हो गया साइन ए, साइन 60। और साइन 60 का डाटा कितना है हमारे पास है √3/2, मतलब ये हो गया हमारा √3/2। कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, तो कॉस 30 क्या हो गया हमारे पास √3/2। जो वैल्यू साइन 0 का है वही वैल्यू कॉस 90 का होगा, और जो वैल्यू साइन 90 का है वही वैल्यू कॉस 0 का होगा। यहां तक तो समझ में आ गया टेबल बनाने के लिए। अब 10 में आते हैं। तो पिछले क्लास में बताया गया था आप लोगों को कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस, साइन बाय कॉस, मतलब इतना बाय इतना, तो 0/1 इक्वल टू 0, इतना बाय इतना 1/2 बाय √3/2, 2 कट होगा 1/√3। 45 इतना बाय इतना 1/√2 बाय 1/√2 कट हो जाएगा, आंसर 1। इट मींस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहां पर आते हैं tan 60 इतना बाय इतना 2 कटेगा, आ गया √3। अब यहां आ गया 1/0। देखिए ये यहां पर ये बात जो है कभी कभी फॉलो में गलती लिखा जाता है स्टूडेंट लोगों से। 1/0 जो है वो नॉट डिफाइन है, मैथ्स में इसका सॉल्यूशन नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी बोल सकते हैं, ये नॉट डिफाइन है, कभी भी 0 नहीं लिखिएगा, गलती हो जाएगा। तो 1/0 क्या हो गया हमारे पास नॉट डिफाइन। किसी किसी बुक में ये इनफिनाइट का भी सिंबल दे देता है, तो ये भी सही मान लेते हैं, चलिए ठीक है। कॉट दो तरीका है, कॉस बाय साइन, आपको पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, एक तरीका ये है। दूसरा 10 को पलट दीजिए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट है, अभी जस्ट बताए हैं, जो अच्छा लगे वो काम कीजिए। तो हम 10 को पलट देते हैं, तो जो 90 का वैल्यू होगा वो हमारा यहां 0 का वैल्यू होगा। पहला क्या आ गया नॉट डिफाइन, इनफिनाइट। 30 तो इधर का 60, ये हो गया √3। 45 सेम रहेगा, 60 है तो इधर का 30, 1/√3। 90 है इधर का 0। इट मीन्स cot 0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, cot 30 इज इक्वल टू √3,
cot 45 is equal to 1, cot 60 equal to 1 by root 3, cot 90 is equal to 0. sec आते हैं तो sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय cos थीटा. cos को पलट दो, sec बन गया. ये cos है, पलट दिया, पलट इसका मतलब इसके नीचे 1 है, पलटेंगे तो ये हमारा 1 ही रहेगा. sec 0 1 ये पलटते हैं तो 2 गया ऊपर, रूट 3 आ गया नीचे. ये पलटते हैं, रूट 2 गया ऊपर, 1 आ गया नीचे. ये पलटते हैं, 2 गया ऊपर, 1 आ गया नीचे. ये पलटते हैं तो वापस नीचे 0 आ गया. इट मींस ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड. सेक को पलटेंगे इधर इस तरह से तो हमारा कॉसेक हो जाएगा. जो इधर लास्ट है उधर का फर्स्ट हो जाएगा. तो कॉसेक 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. cosec 30 is equal to 2. cosec 45 is equal to root 2. cosec 60 is equal to 2 by root 3 and cosec 90 is equal to 1. ये टेबल जो है बार बार कह रहे हैं, समझ लीजिएगा, याद कीजिए. बहुत सारा कंफ्यूजन है. बात सिर्फ 90 डिग्री का नहीं है, और आगे बढ़ेगा 180 360 और आगे बढ़ेगा. कितना वैल्यू याद कीजिएगा. जैसे कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आगे दिक्कत नहीं होगा. क्लास 11 में भी ट्रिगोनोमेट्री है, कुछ ट्रिगोनोमेट्री का यूज आगे भी होगा. 11 12 आगे पढ़ेंगे तो अब हर जगह यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री का, एंगल का भी. तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक आप लोग ये जो है कॉन्सेप्ट किस तरह से हमने बनाया ये समझ गए होंगे. आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने चुना है वो है tan a is equal to 4 by 3. एकदम इजी क्वेश्चन चुने हैं. tan a is equal to 4 by 3. Find the other trigonometric ratio of the angle A. Of angle A. सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल. अच्छे से बनाइएगा. नाम लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है मत लिखिए. ये हमारा एंगल है, इसके बारे में बातें हो रही है. tan A गिवन है, tan A is equal to 4 by 3. हमारा एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड का जानना जरूरी है. तीनों साइड होगा तभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बाकी 6 जो है वो निकाल पाएंगे. नहीं रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे. तो पहला काम क्या रहेगा हम लोग का, ट्रिगोनोमेट्रिक का तीनों साइड निकालने हैं. पाइथागोरस थ्योरम यहां पर यूज होगा. tan A होता है P by B, मतलब कंफर्म है कि ये P है तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 3. हाइपोटेनस कितना, ये होता है हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. डाटा पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये हो गया हमारा 5. तीनों साइड हमारे पास आ चुका है. P आ चुका है 4, B आ चुका है 3, H आ चुका है 5. क्या क्या चाहिए, चाहिए हमें साइन A, कॉस A, tan A तो है ही, कॉट A, कॉसेक A, सेक A. साइन होता है P बाय H. P कितना है 4 है, H कितना है 5 है. साइन A का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 by 5. देखिए समझिए, एकदम इजी क्वेश्चन है. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आपके लिए ये एकदम इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. ऐसे क्वेश्चन देखिए आपका बन जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये.
कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस 3/5। कॉट ए क्या होता है, 10 का जस्ट अपोजिट, 10 है 4/3, ये हो जाएगा 3/4। कॉस एक्स साइन का अपोजिट होता है, ये हो गया 5/4। सेक कॉस का अपोजिट होता है, ये हो गया 5/3। तो देखिए ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया हमको, तो इजी वे में बाकी रेस्ट बचा हुआ रेशियो हमने आइडेंटिटीज हमने निकाल लिया। 10 का दिया हुआ था, पी बाय बी मिल दो दिया हुआ था, पी और बी हाइपोटेनस निकालिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, बाकी रेस्ट डाटा हम लोगों ने निकाल लिया। समझ में आ रहा होगा ना अभी तक, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। वापस यहां पे क्या करते हैं, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। नाम रख लीजिए ओ ए बी, इसे ही मान लीजिए थीटा। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। आप लोगों को पता है cot थीटा क्या होता है, वो होता है b बाय p। इस एंगल के लिए p तो हमारा ये हो गया, दिया हुआ 8, ये हो गया b 7, तो ये रहा हाइपोटेनस। फॉर्मूला क्या होता है इसका, रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इट मीन्स रूट अंडर 8 स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसे ऐड कर लेते हैं, कितना हो रहा है ये, वन 113, रूट अंडर 113, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। अब देखते हैं डाटा क्या इवैल्यूएट करना है हमारे को, हमको इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जो जो डाटा है पहले पुट कर देते हैं। 1 प्लस, देखिए अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री समझ गए हैं तो यहां पर आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में कॉस है, नीचे साइन है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का डाटा है हमारे पास 7/8, स्क्वायर करेंगे 49/64, इसका आंसर 49/64 होगा। अगर आप बेसिक समझ गए हैं तो ये बात समझ गए होंगे, लेकिन अगर बेसिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है बचा हुआ, तब ये डाटा पुट करते हैं हम लोग। जो डाटा हम निकाले ट्रायंगल का वो डाटा पुट करेंगे और बनाएंगे इसको। कोशिश कीजिए आप फॉर्मूला को दिमाग में रखने का, इजी वे में क्वेश्चन आपका बनने लगेगा। तो साइन थीटा कितना है हमारे पास, p बाय h, p कितना है 8 बाय h, h कितना है रूट अंडर 113, 1 माइनस 8 बाय रूट अंडर 113 बाय 1 प्लस b बाय h 7 बाय रूट अंडर 113, 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक फॉर्मूला है आप लोग को याद पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस 8 बाय रूट अंडर 113 बाय 1 माइनस 8 बाय रूट अंडर 113 इज इक्वल टू, हमारे पास जो डाटा आएगा वो समझिएगा, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर, इट मीन 64 बाय 113 बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 49 बाय 113। अगर इसका एलसीएम लिया जाए
तो एलसीएम आ गया यहां पर 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49 बाय 113। ये कैंसिल हो गया। 113 में से 64 को माइनस कर लेते हैं तो 49 आएगा, बाय 113 में 49 को माइनस करेंगे तो हमारा 64 आएगा। देयरफॉर हमारे पास जो आंसर आया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 बाय 64। तो आप इसको एक बार और अच्छे समझ लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारे पास? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 7/8। 7/8 का स्क्वायर इट मींस 49 बाय 64। अगर आप ये वाला बात समझ रहे हैं तो यह बेसिक आप समझ चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप ये वाला बात को समझिए, क्योंकि आगे कुछ प्रूविंग वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे फॉर्मूला हमारा काम आने वाला है। ये बेस काम नहीं होगा, ये कभी कभी क्या करता है एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का, ये सब डाटा पूछेगा, उतना टाइम देने की क्या जरूरत है? आप इजी वे में ये फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, आपका बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a होता है या फिर नहीं होता है। चेक करते हैं। एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। नाम भी रख लेते हैं। थ्री cot a is equal to 4, then cot a is equal to 4 by 3। मतलब क्या? बेस बाय पी। बेस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट अंडर 9 प्लस 16, रूट अंडर 25, मतलब ये हो गया हमारे पास 5। हाइपोटेनस हो गया हमारे पास 5। तो क्या क्या आया हमारे पास? P है 3, B है 4, H है 5। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला पुट करने जानते हैं, तब तो ये आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए आपका आंसर। नहीं तो फिर डाटा पुट करेंगे हम लोग। अभी डाटा पुट कीजिए, आगे क्लास में आपको लोगों को प्रूविंग बताया जाएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी है। अभी हमारा मकसद है आप लोगों को बेस पहले समझा दिया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दिया जाए। tan होता है P बाय B। tan A क्या हो गया? 3/4 स्क्वायर है, तो 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसको। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया 16, यहां इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आ गया 16 माइनस 9, एक और बाय दिए, फिर एलसीएम ले लिया 16, आ गया 16 प्लस 9। ये हमारा कट होगा। 16 में से 9 को माइनस करते हैं, आ गया 7 बाय 16 प्लस 9 25।
इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। अब आइए राइट हैंड साइड पर, ये क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस होता है बी बाय एच, बी हमारा क्या है 4, एच क्या है हमारा 5, 4/5 स्क्वायर माइनस साइन होता है पी बाय एच, जो बना रहे थे राइट हैंड साइड को देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस होता है बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, 4/5 का स्क्वायर। साइन ए होता है पी बाय एच, तो 3/5 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 16/25 माइनस 9/25। इसका एलसीएम कितना आ गया 25, 16 माइनस 9। देखिए एलसीएम एकदम अच्छे से लीजिएगा। ऐसा देखा जा रहा है कि हड़बड़ी में तेजी से लिखने के कारण जो है बच्चे लोग एलसीएम में भी मिस्टेक कर देते हैं, जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये सब जो कैलकुलेशन है एकदम अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है। हम तो यहां समझा देंगे, लेकिन एग्जाम में कौन बैठेगा, एग्जाम में आप बैठिएगा, तो प्रैक्टिस ज्यादा जिससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा। देखिए 16 माइनस 9, 7/25, 7/25। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखा हम लोगों ने कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि ये जो हमारा जो डाटा ये जो दिया हुआ था इट इज अ ट्रू, ये हमारा सही है, ये हमारा गलत नहीं है। इतना इज इक्वल टू इतना होता है। और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काम का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अरे अब देखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने डिग्री के बारे में पढ़ा था, क्वेश्चन आ गया, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एकदम इजी है, एकदम इजी वे में बना लेंगे। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/2। 1/2 साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कहां पर आएगा, ये याद कीजिए। आया याद, साइन 30 डिग्री, यहां पर लिख लीजिए साइन 30 डिग्री। इट मीन्स साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो फिर ए माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री। चलिए ये रहा आपका इक्वेशन 1। एंड और क्या दिया हुआ है, cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। 1/2 cos के टेबल में कितने बार में आएगा, तो cos 60 डिग्री 1/2। इट मीन्स cos a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 2। अब हमारे पास यहां पर दो इजी इक्वेशन आ चुका है। पहला इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरा है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे अभी तक। ये b और b हमारा कट गया, a प्लस a हो गया 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री, देन a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, ये कट किया 45 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमारा a का जो वैल्यू आया वो 45 डिग्री हुआ। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री था, ठीक है। तो फिर माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस ए, ठीक है। इट मीन्स 30 डिग्री माइनस ए, ए कितना है हमारे पास 45 डिग्री। इट मीन्स
माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। हमको ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। देखिए ए प्लस बी को ऐड कीजिए, 45 प्लस 15 60 हो जाएगा। ए माइनस बी को माइनस कीजिए, ए और बी को माइनस कीजिए, 45 माइनस 15 30 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा ए और बी का वैल्यू कितना आया, तो ए आ गया 45 डिग्री और बी आ गया 15 डिग्री। अभी तक आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रूविंग को समझेंगे, कुछ प्रूविंग को बनाएंगे और कुछ बोर्ड से कनेक्टेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बोर्ड सब आने ही वाला है, तो तैयार रहिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।